हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ 5 मिनट बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम एक बिल्कुल अलग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हार्ट बीट और पल्स के बारे में। तो हार्ट बीट और पल्स इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो हार्ट बीट कर रहा है वही हमारा पल्स में हमें पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनको आज हम क्लियर आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो ये देखो, ये है हमारी डिफरेंसेस। तो इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला डिफरेंस है हार्ट बीट जो होती है, इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट जब हमारा रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्ट बीट। जबकि जो पल्स है वो होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एओर्टा एंड इट्स मेन आर्टरीज। जब हमारी जो एओर्टा है, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी, और जो उसकी मेन आर्टरीज हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तब उसको हम पल्स बोलते हैं। तो हार्ट में अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो वो हार्ट बीट होगी, जबकि एओर्टा और आर्टरीज में अगर यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पल्स। सेकेंड डिफरेंस इज इट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब हार्ट बीट को हमारे 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। देन जो पल्स है हमारा, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब जो पल्स है वो किस वजह से आती है, जो आप फील करते हो अपनी रिस्ट में कभी पल्स, या आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी पल्स को फील करते हैं। तो ये पल्स किस वजह से आती है, जो हार्ट में से ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये पल्स आती है, और हार्ट बीट के ऊपर हमारी पल्स जो है वो डिपेंड करती है। तो ये बात ध्यान रखनी है दैट पल्स डिपेंड ऑन रेट ऑफ हार्ट बीट। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस इज वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड। तो एक कंप्लीट हार्ट बीट में एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा, मतलब वही एक बार रिलैक्सेशन होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये लगभग 0.8 सेकेंड्स तक रहती है, यानी कि पूरा 1 सेकेंड भी नहीं रह पाती है, उससे भी 0.2 सेकेंड कम रहती। देन जो पल्स है, इट इज़ अ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट। लेकिन पल्स जो है उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें एक सिस्टोल या डायस्टोल ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एओर्टा से रिलेटेड है। तो पल्स जो है वो आर्टरी में जो जर्क आता है, रेगुलर जर्क, उसके कारण पल्स हमारी फील होती है, और ये हार्ट बीट की जो रेट है उस पर डिपेंड करती। क्लियर? तो ये मत समझना कि हार्ट बीट और पल्स जो है वो एक चीज़ होती है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि पल्स जो है वो हार्ट बीट की रेट पे डिपेंड करती। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे हार्ट बीट और पल्स के बारे में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।